जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये डिफरेंशिएशन का, इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जबरदस्त यूज हुआ है। और इसमें आपको क्या सपोज करना है, कैसे इस इनिक्वालिटी का यूज करना है, ये सब चीजें आपको समझनी है। इसमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर को आपको जो है ना cos 2 थीटा मानना पड़ता है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर cos 2 थीटा मानेंगे, उसके बाद फॉर्मेट करके इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान करके पहले इसको फॉर्मेट करते हैं, देन इसको डिफरेंशिएट। तो यहाँ जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मानना है। ओके, ये जो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, और नीचे होगा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। और आपको दो फॉर्मूले आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो tan इनवर्स देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा रूट अंडर और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, इस इसको जो लिख सकते हैं, इस टर्म को, इसको लिखेंगे रूट टू cos थीटा का मोड, और उसको लिखेंगे रूट टू साइन थीटा का मोड। इससे क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा tan इनवर्स, यहाँ रूट टू कॉमन भी ले सकते हैं, ये cos थीटा का मोड और प्लस साइन थीटा का मोड, और नीचे जो हो जाएगा रूट टू ये cos थीटा का मोड और माइनस साइन थीटा का मोड। अब ये मोड के बारे में आपको पता होगा, मोड जो ओपन होती है, मोड के अंदर कोई साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन होती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ओपन होती है। और आपको पता है एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिखा है, cos 2 थीटा। तो एक्स का वैल्यू जो यहाँ पर है, ये जो देख रहे हैं, -1 से लेकर के एक्स का वैल्यू 1 तक है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 तक होगी। और ये cos 2 थीटा का जो वैल्यू है ना, ये क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक होगी। अब इसमें cos 2 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 1 तक। अब इसमें क्या होता है, हमें cos थीटा, क्योंकि अगर cos 2 थीटा 0 से 1 तक है, फिर 2 थीटा जो होगा वो हो जाएगी आपके पास, ये cos इनवर्स 0, दैट इज ये हो जाएगा cos इनवर्स, यह इधर 1 हो जाएगी और इधर ये हो जाएगा cos इनवर्स 0, क्योंकि cos इनवर्स cos जो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो रिजर्व होते से 1 इधर लेंगे, 0 उधर लेंगे। ये हो जाता है, 0 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं, इसको पाई बाय 2 बोल सकते हैं, और इसको ये 2 थीटा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 4। 0 से पाई बाय 4 में कोई भी वैल्यू, चाहे कॉस हो या साइन हो, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये चीजें की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये आपको जेईई मेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल चॉइस क्वेश्चन, इस पैटर्न में क्वेश्चन ला करके बच्चों को गलती कराई जाती है। अब ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये समझ में आ गई कि हमें ये पॉजिटिव ही ओपन करना है, ठीक है। पॉजिटिव जो ओपन करेंगे आप, तो जो रिजल्ट आ रहा है आपका पास, वो रिजल्ट आएगा आपके पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। और अब इस पैटर्न में क्योंकि यहाँ पर एक tan है तो इधर भी tan लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस पैटर्न में क्वेश्चन अगर आपको मिले, तब ध्यान से क्या कीजिएगा, यहाँ पर 1 लाने की कोशिश। जैसे ही यहाँ 1 आ जाएगा, आपका जो पैटर्न होता है, आप जानते हैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है आपके पास tan x
प्लस 10y और ये होता है 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एंगल में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, ओके। तो ये जो रिजल्ट होगा आपके पास, ये जो रिजल्ट y इक्वल टू हो जाएगी, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा और यहाँ 1 माइनस tan। तो ध्यान से देखिएगा, इस 1 को लिखा जा सकता है tan पाई बाय 4। ये हो गया आपके पास tan इनवर्स, ये tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan थीटा और यहाँ होगा 1 माइनस, ये 1 है, नहीं कुछ है तो 1 तो है ही मल्टीप्लाई, tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये जो होती है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब y जो आपका आ गया है, ये हो गया आपके पास tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब ध्यान रखिएगा, तो थीटा का जब वैल्यू है तो क्या है, 0 से लेकर के पाई बाय 4। अगर पाई बाय 4 इसमें ऐड भी कर देंगे हम लोग तो क्या होगा, इधर पाई बाय 2, इधर क्या होगा पाई बाय 4। अब ये जो है, यहाँ नॉलेज की बात कर रहा हूँ, tan इनवर्स tan थीटा तभी थीटा होती है जब ये थीटा बिलोंग करता है 0 से लेके पाई बाय 2। लेकिन ये 0 से पाई बाय 2 जो है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के में भी पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 इंक्लूड है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं दैट इज पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब सीन बन रही कि थीटा का वैल्यू हमें नहीं पता है, हमने जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या माना था, cos 2 थीटा। दिस इंप्लाई ये cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गई। अब यहाँ जो होगा y का वैल्यू, ये जो y है आपके पास, ये हो गया आपका पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 cos इनवर्स क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या होगा dy अपॉन dx, ये 0 होता है पाई बाय 4 का, प्लस 1 बाय 2 एच टी, ये होगा 1 अपॉन 2, है ना, रूट अंडर, गलती हुई है तो लिखेंगे प्लस 1 बाय 2 और cos इनवर्स होता है माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के ऊपर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसलिए 1 माइनस एक्स पावर 4 और इस एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया आपका माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर 4, यही इसका dy अपॉन dx होगा। और इस क्वेश्चंस में कई सारे ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे टेक्निक छुपे हुए हैं, अगर वो टेक्निक आपको नहीं आता है तो मे भी आप कर लें क्वेश्चंस, लेकिन जो एक रियल नॉलेज होता है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।